नमस्कार साथियों, मैं विपिन आपके अपने चैनल शुभम एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे ही कल अपनी पॉलिटी की इंट्रोडक्शन क्लास हो गई थी, उसी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज अपन संविधान टॉपिक देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि संविधान की बात करें, अगर संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। संविधान का गठन कैसे हुआ? संविधान सभा द्वारा बना और संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा बना। जैसा कि 1947 के पहले की बात करें तो हम आज़ाद नहीं थे, यानी स्वतंत्र नहीं थे, ब्रिटिश के अधीन थे और ब्रिटेन हम पे शासन करती थी और ब्रिटेन हम पे सत्ता चलाती थी। तो 1940 से 1945 की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है जिसके प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली बनते हैं और 1945 के चुनाव के बाद सर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है ब्रिटेन में, जहां से कैबिनेट मिशन के गठित करने का मेन उद्देश्य ये था कि अब भारत देश को आज़ाद किया जाए, स्वतंत्र किया जाए। अब भारत के लोग काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आ गई उनमें और वो अपना संविधान खुद बना सकते हैं। तो जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसके 3 सदस्य आए थे, जिसमें से स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस, जो कि भारत आए और उन्होंने भारत को आज़ाद करने, स्वतंत्र करने की बात कही और भारत को खुद का संविधान बनाने की बात कही। तो ये कैसे डिसाइड हो कि कितने सदस्य रहेंगे संविधान सभा में? इसके लिए प्रत्येक 10 लाख पे एक सदस्य की बात कही। जैसे अगर किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वहाँ की पॉपुलेशन अगर 10 लाख है तो उस 10 लाख में से एक सदस्य को निकाल के संविधान सभा में भेज दिया गया। उसके बाद बात की जाए कहाँ से कितने सदस्य थे, ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे, कमिश्नरी से क्षेत्र से 4 सदस्य थे और देसी रियासतें थी जिसमें से 93 सदस्य थे। देसी रियासतों का राज चलता था, राजा का शासन चलता था, तो देसी रियासतों से भी सदस्यों को भेजा गया। टोटल सदस्यों की संख्या हुई 389। ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासतों को मिलाकर सदस्यों की संख्या 389 होती है। उसके बाद बात की जाए इनके निर्वाचन की। निर्वाचन इनका प्रत्यक्ष और कुछ का अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन होता है, जिसमें से 208 कांग्रेस से जीत के आते हैं, कुछ पार्टियों ने भी इस पर पार्टिसिपेट किया था, और 73 मुस्लिम लीग से जीत कर आते हैं। 15 महिलाएं भी संविधान सभा में सम्मिलित थी। एससी की बात की जाए तो 26 और एसटी की बात की जाए तो 33 सदस्य थे। बाकी सिख समुदाय, पारसी और एंग्लो इंडियन भी कुछ थे। उसके बाद बैठकों का दौर चलता है कि संविधान की बैठक कैसे होगी, क्या क्या उसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाएगी, ये सारी कुछ जानकारी अपन इसमें अभी बैठकों में देख लेंगे। प्रथम बैठक होती है, द्वितीय बैठक होती है, तृतीय बैठक होती है, ये सब अभी बैठकों में देख लेंगे। आगे अपन बात करते हैं बैठकों की। प्रथम बैठक होती है, द्वितीय बैठक और तृतीय बैठक। किस बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं, किसको क्या बनाया जाता है, ये अपन चर्चा करते हैं। बात करें अगर प्रथम बैठक की, प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें मुस्लिम लीग ने संविधान का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग की संख्या कम होने के कारण मुस्लिम लीग ने संविधान में भाग नहीं लिया और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय बैठक को। द्वितीय बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है, जो कि बिहार के निवासी थे, बिहार के चंपारण के, पेशे से शिक्षक थे, उनका प्रोफेशन टीचर था। उसके बाद आगे बात करते हैं तृतीय बैठक की। तृतीय बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। संविधान का प्रस्ताव क्या होगा, प्रियम्बल क्या होगा, संविधान में क्या क्या जोड़ेंगे, क्या क्या हटाएंगे, ये सारा कुछ 13 दिसंबर 1946 को होता है। उसके बाद इंतजार किया जाता है देसी रियासतों का, अन्य का भी, कि शायद उनकी तरफ से कोई सुझाव या सलाह या सहायता मिले। लेकिन इतना लंबा इंतजार करने के बाद फाइनली 22 जनवरी 1947 को
संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज है 22 जनवरी 1947। कई बार पूछ लिया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव कब पास किया गया था, संविधान की बैठकें कितनी हुई, कब कब हुई, ये सारे फैक्ट्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं संविधान को बनने में कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इन 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में संविधान का वाचन हुआ, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। कई देशों के संविधान पढ़े गए। जिस संविधान से जो चीज अच्छी निकल कर आए उसे अपने भारत के संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद बात करते हैं संवैधानिक सलाहकार की। संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया था, जो कि संविधान से रिलेटेड सलाह देते थे। संविधान कैसे बनेगा, क्या क्या ऐड हो गया और क्या क्या हटाएंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष की। पूरा जो प्रारूप संविधान का बन के तैयार हुआ था, उनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। उसके बाद बात करें संविधान स्वीकार करने की, 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान स्वीकार किया जाता है। इस दिन हम संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं संविधान लागू होने की। संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन ये कहा गया कि अब देश इसी संविधान के हिसाब से चलेगा, देश में संविधान का महत्वपूर्ण स्थान होगा, सभी चीज़ें संविधान के हिसाब से चलेंगी। तो ये सब कुछ 26 जनवरी 1950 को होता है। बात करें संविधान की, तो संविधान का टॉपिक अपना पूरा हो चुका है। उसके बाद अपन कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। और कल के वीडियो में आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप सभी का प्यार मिला, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है मुझे कि आप इस वीडियो में और आने वाले वीडियोज में भी अपना प्यार इसी तरह बनाए रहेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।